हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एंड शिक्षा पर। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि जब हम एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हम इमेज को मूव नहीं कर पाते, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर पाते। जहाँ पे हम इमेज को मैनेज करना चाहते हैं वहाँ पे उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो जो बिगनर्स होते हैं वो मोस्टली इस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो मैंने इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है इस छोटी सी वीडियो में। एक बोनस भी आपको वहाँ पे मिलेगा वीडियो के लास्ट में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आज के बाद ये आपसे वादा है कि आज के बाद आप इमेज एडिटिंग में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रैंडम में एक पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ जनरेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि एक पिक्चर को मुझे करना है इंसर्ट कैसे करेंगे, आपको जाना है एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में, फिर जाना है आपको पिक्चर पर और यहाँ पिक्चर पे क्लिक करके आप जहाँ से अपनी पिक्चर्स को उठाना चाहें, दिस पीसी से आप मैं अभी पिक्चर्स को उठाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि अपने ही डेस्कटॉप से। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक पिक्चर इंसर्ट और फिर करते हैं उसमें कुछ एडिटिंग। ठीक है, चल सॉरी। तो यहाँ से करी है मैंने पिक्चर इंसर्ट और आप देख सकते हैं कि मेरी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो गई है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। अब अगर आप देख पाएँ तो मैं पिक्चर को मूव अगर करना चाहूँ यहाँ से तो डायरेक्टली मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं माउस को पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन मेरी इमेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है उसके बारे में आप देखिए। हाँ, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ, बट इसको यहाँ से उठा के कहीं दूसरे स्थान पे मैं इसको मूव नहीं करा पा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब इसका क्या सॉल्यूशन है, आपको करना है इस पर सिंपल राइट क्लिक, आपको जाना है वार्प टेक्स्ट। इस वार्प टेक्स्ट पे आपको जाना, फिर आपको सेलेक्ट करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को आप जैसे क्लिक करते हैं अब आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब यहाँ से आप जिस भी डायरेक्शन में चाहें वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इमेज को मूव करा सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो आप चाहें तो पैराग्राफ के अंदर आप बीच में उसको एडजस्ट करना चाहें, टॉप पे करना चाहें, जहाँ चाहें वहाँ आप अब इमेज को देखने को मिल रही है कि जैसे ही मैं इमेज को मूव करा रहा हूँ तो मेरे जो कंटेंट है वो भी मेरा जो है मूव करा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इमेज केवल क्या हो, मूव हो, लेकिन मेरे कंटेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना, सिंपल वही पे जाना है, आपको करना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज मूव हो रही है। अब आप देख पा रहे हैं आपके कंटेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो आपके इमेज को ड्रैग करने से कोई भी कंटेंट आपका जो है मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है कि हमारी इमेज जैसे करते हैं उस तरीके से हमारा जो है कंटेंट भी वो होने लगता है। ठीक है, एक ऑप्शंस आता है आपका टीजी जो अभी मैंने किया है। ठीक है, ये मैनेज करने के लिए होता है जब आपको पैराग्राफ के अंदर अपने इमेज को एडजस्ट करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर। या सपोज करो आपका स्कूल है, स्कूल का एक प्ले ग्राउंड है या उसके बारे में आपने कुछ लिखा है, उस प्ले ग्राउंड को आप दिखाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर, तो वहाँ पे इस तरीके का हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है इन लाइन विद टेस्ट। इनलाइन विद टेस्ट क्या काम करता है,
उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनलाइन विद टेक्स्ट ये करता है कि अगर सपोज़ करो आपको कोई लाइन है, ठीक है, आपका कोई कंटेंट है, तो आपके जो कंटेंट होगा वो या तो इमेज के अप में दिखाई देगा या आपके इमेज के डाउन में, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे थे कि इमेज को पहले हम जैसे कंटेंट में ला रहे थे तो आपकी जो कंटेंट था वो उसका स्पेस छोड़ के मैनेज हो पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि जब मुझे अपने इमेज को या तो कुछ पर्टिकुलर लाइंस या पैराग्राफ्स मुझे इमेज के टॉप पे दिखाना हो या डाउन में दिखाना हो, तो वहाँ पे इनलाइन टेक्स्ट आप यूज़ करेंगे। क्लियर है। लेकिन एक ऑप्शन आता है इनमें आपका बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट जब यूज़ करते हैं जब आपको अपने डॉक्यूमेंट के बैक हैंड में कोई इमेज आपको शो करानी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अब आपका जो कंटेंट है वो इमेज के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अब अगर आप इसमें एडिट करना चाहें तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे एक नहीं मिल रहा है वार्प टेक्स्ट का। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब इसमें हम कैसे एडिट करें, तो ये आपके लिए है बोनस। आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, आपको जाना है सेव पे। यहाँ से कोई भी आप सर्कल ले सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल वगैरह, ठीक है। अभी आप जैसे मैंने लिया है सर्कल, फिर आपको सेव फॉर्मेट के अंदर आपको मिलता है सेक्शन पैनल, ठीक है। तो सेक्शन पैनल पे आपको करना है क्लिक, फिर जाना है उस पिक्चर्स पर। जो आपकी पहली पिक्चर्स है वो आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। फिर से आपको जाना है पिक्चर फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा वार्प टेक्स्ट। यहाँ पे आप करेंगे क्लिक, देन आप जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी इमेज को क्या कर सकते हैं, इजीली मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।